भाई, अब गेम सच में एंड गेम मोड में आ चुका है। मैट मर्डॉक वापस कोर्ट रूम में। डैनियल ने इंसानियत चुनी और उसकी कीमत भी चुकाई। और फिस्क अब वो बस गिरने ही वाला है, या फिर कहो और भी खतरनाक बनने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत ही होती है न्यूयॉर्क की स्काईलाइन से और एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी डिटेल। हमें दिखता है न्यू एवेंजर्स का टावर। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड के प्रोटेस्ट का आफ्टरमैथ दिखाया जा रहा है। रेडियो पर बताया जा रहा है कि कितने लोग घायल हुए और कितने मारे गए। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि न्यूज़ क्या कर रही है। मेयर फिस्क जल्द ही लॉ एंड ऑर्डर वापस लाएंगे। अब जरा सोचो, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? फिस्क के। उसके खिलाफ वीडियो प्रूफ्स तक बाहर आ चुके हैं, लेकिन मीडिया फिर भी उसे हीरो बना रही है। यह साफ दिखता है सिस्टम अभी भी उसके कंट्रोल में। अब आगे सीन कट होता है फिस्क पर। वो तैयार हो रहा है और एक छोटा सा मोमेंट, वो ज्वेलरी बॉक्स में से एक पीस उठाता है और उसे पता चलता है कि उसका दूसरा पीस गायब है और वहाँ पर एक सूखा गुलाब है। ये सिर्फ फूल नहीं है, ये वेनेसा है। और सिंबॉलिकली फिस्क की आखिरी सॉफ्टनेस भी अब मर चुकी है। अब जो बचा है वो सिर्फ मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ कैरन को जेल में लाया जाता है। हमें पता चलता है कि पावल ने उसे पकड़ा लेकिन मारा नहीं। फिर एंट्री होती है फिस्क की और वो साफ बोल देता है वेनेसा की मौत से जुड़े किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो कैरन को एक लीगल फोन कॉल अलाउ करता है। मतलब रिवेंज और कंट्रोल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जेसिका की तरफ चलते हैं। वो चार्ल्स से कन्फ्रंट करती है उसके अटैक को लेकर और ऑब्वियसली वो झूठ बोलता है। यहाँ रिवील होता है कि जेसिका सिर्फ ल्यूक से मिलने के लिए उसके साथ काम कर रही है। और यह एक बड़ा हिंट, ल्यूक केज अब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, हीरो फॉर हायर बनकर। अब बड़ा ट्विस्ट, गवर्नर पहले वेनेसा को अपनी साइड लाना चाहती थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद अब वो फिस्क के खिलाफ है और फिस्क वो भी समझ चुका है। अब नेक्स्ट मूव गवर्नर को खत्म करना। जेसिका ये इन्फो मैट को देती है और खुद पीछे हट जाती है अपनी बेटी डैनियला की सेफ्टी के लिए। चेरी मैट को बताता है कि कैरन पर एंटी विजिलेंटी एक्ट लग चुका है। अगर उसे भगाया गया तो फिस्क का केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब आता है एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। मैट खुद बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर को रिलीज करता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। अब अगर तुम इस सीजन का पूरा आर्क देखो तो बेंजामिन असल में विलन नहीं है। वो ब्रोकन है, मैनिपुलेटेड है और एडिक्टेड है। वेनेसा उसे कंट्रोल करती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बुरा इंसान नहीं था। मैट ये समझता है और उसे अपने साथ ले आता है। अब नेटफ्लिक्स वाला फील आता है। ब्रेट मोहनी वापस आता है कैरन के पास। जो लोग पुराने डेयरडेविल को जानते हैं उन्हें पता है ब्रेट उन रेयर ऑनेस्ट कॉप्स में से एक है। वो कैरन को मैट से मिलवाता है। मैट कैरन को एक्सप्लेन करता है कि फिस्क अभी वीक पोजीशन में और वो कैरन के केस को यूज करके सिंपैथी और कंट्रोल वापस लेना चाहता है। लेकिन मैट के पास एक प्लान है। सिटी हॉल में फिस्क डीए हॉगबर्ग को ऑर्डर देता है कि कैरन पर मैक्सिमम चार्जेस लगाओ। फिर एंट्री होती है डॉक्टर हेदर की। फिस्क अपनी लव को केज कहता है और साफ दिखता है वो वेनेसा से मूव ऑन नहीं करेगा। यही ऑब्सेशन उसे और डेंजरस बना रही है। अब बड़ा साइकोलॉजिकल मोमेंट, फिस्क हेदर को एक्सपोज करता है कि उसने वेनेसा का इयररिंग चुराया था, लेकिन गुस्सा नहीं करता बल्कि दूसरा इयररिंग भी दे देता है। ये गिफ्ट नहीं है, ये लॉयल्टी टेस्ट है। अब आता है कोर्ट रूम का सीन। कैरन का ट्रायल शुरू होता है। क्रिस्टिन उसकी लॉयर है और अचानक मैट मर्डॉक एंट्री लेता है फुल लॉयर मोड में। अब यहाँ मास्टरमाइंड मूव होता है। मैट खुद को पब्लिक में रिवील करता है। क्यों? क्योंकि फिस्क कैरन के केस को डेयरडेविल से जोड़ना चाहता था और उसी एक्सक्यूज से मैट को मारना चाहता था। लेकिन अब पब्लिक के सामने मैट एक हीरो है। अब जब तक ट्रायल चलेगा फिस्क उसे टच भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डैनियल और बीबी का ट्रैक। डैनियल रिवील करता है कि वो भी फिस्क और बग के डर्टी कामों में शामिल था, लेकिन अब वो सब छोड़ना चाहता है। वो बीबी को भागने को कहता है और खुद भी निकलने की सोचता है, लेकिन मैट का प्लान वो फेल होता है। कोर्ट रूम के बाद जैसे ही वो लोग बेसमेंट से निकलते हैं एबीटीएफ अटैक कर देती है। मैट भी इंजर्ड हो जाता है। अब क्लियर है फिस्क नो मोर प्लेइंग सेफ, ही इज गोइंग ऑल आउट। दूसरी तरफ गवर्नर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, लेकिन बेंजामिन उसे बचाता है और किलर को मारने के बजाय सिर्फ डिसेबल करता है। मतलब ट्रूथ सामने आने का गेम चल रहा है। अब डार्क टर्न, डैनियल बग से मिलता है। बग समझ जाता है कि उसे डबल क्रॉस किया गया है
और वो डैनियल को टॉर्चर करता है और फिर उसे मार देता है। नो हेजिटेशन। हेदर का आर्क भी डेंजरस हो रहा है। वो कैरन से मिलती है काउंसलर बनकर, लेकिन कैरन के वर्ड्स उसे ट्रिगर कर देते हैं। हेदर कंट्रोल खो देती है। रिकॉर्डर बंद करके वो अटैक करती है। अब साफ है एक नया साइकोपैथ बन रहा है। मैट चर्च में प्रे कर रहा है क्योंकि अब उसे समझ आ गया उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है। उसने सोचा था पब्लिक प्रेशर से फिस्क रुकेगा, लेकिन फिस्क ने उल्टा फुल अटैक कर दिया। और फिर जेसिका आती है। अब एक ऑनेस्ट बात, सीरीज अभी तक सॉलिड जा रही है, लेकिन जेसिका का आर्क थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। मैट के आइडियाज, कैरन का जस्टिस, फिस्क का कंट्रोल और पनिशर का मिसिंग, ये एक मॉरल कैओस है। लेकिन जेसिका, उसका ड्राइव प्योरली पर्सनल है। फैमिली स्ट्रांग है, लेकिन मेन स्टोरी से पूरी तरह ब्लेंड नहीं हो रहा। और यही एपिसोड खत्म होता है। अब बस एक सवाल बचता है, फिस्क अब अनस्टॉपेबल बनने वाला है या यही से उसका एंड शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैट इस बार अपने रूल्स तोड़ेगा? कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे अमेजिंग ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ फिनाले में क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। टिल देन देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।